Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 1, that is Python Revision 2 Part 1 of Computer Science Grade 12, and we are talking about type B, that is application based question and answer, or we can say find the output based question and answers. All the questions are taken from Sumita Arora textbook and this is part number 2 for this particular chapter solution. इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर का टाइप ए बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर का सॉल्यूशन देख लिया है। यदि आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है या आप उस वीडियो को अभी देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। So let's discuss all the questions one by one and see कैसे हम उनको solve करते हैं। Fill in the missing line of code in the following code. The code reads in a limit amount and a list of price and print the largest price that is less than the limit. You can assume that all prices and the limit are positive numbers. When a price is 0 or is entered in the program, it terminates and print the largest price that is less than the limit. इन द सेंस ये जो कोड आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसमें कुछ लाइंस जो है वो मिसिंग है, जिसे मैंने ग्रीन लाइन से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। हमें इस कोड के मुताबिक और इस क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे सही कोड को लिखना है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट हमें सबसे पहले तो लार्जेस्ट प्राइस को प्रिंट करना है, और ये लार्जेस्ट प्राइस के लिए जो वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है दैट इज योर मैक्स प्राइस। लेकिन लार्जेस्ट प्राइस को प्रिंट करने का जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपने लिमिट अमाउंट डाली हुई है उस लिमिट अमाउंट से अगर ज़्यादा आप कोई प्राइस इनपुट करते हैं, जो प्राइस हम इनपुट करेंगे उसके लिए जो वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे दैट इज़ माई नेक्स्ट प्राइस। इन द सेंस नेक्स्ट प्राइस में अगर आप डालते हैं 1002 रुपीज़ और लिमिट में अगर मैंने डाला हुआ है 1000 रुपीज़, इसका मतलब जो मैक्स प्राइस है वो 1000 से ज़्यादा वाली नेक्स्ट प्राइस को अपने साथ कंपेयर नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आप नेक्स्ट प्राइस डालते हैं से फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़, तो इन द सेंस चूंकि ये लिमिट से कम है, इसका मतलब उसका हम मैक्स प्राइस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। और इस तरह से जितनी भी वैल्यूज़ आप इसमें इनपुट करते चले जाएंगे जो कि लिमिट से कम होंगी, उनका ही कंपैरिजन हम मैक्स प्राइस के साथ करेंगे, और उन वैल्यूज़ में जो भी लार्जेस्ट प्राइस होगी वो मेरे मैक्स प्राइस में स्टोर हो जाएगी और उसे ही हम लार्जेस्ट प्राइस के रूप में यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि आप नेक्स्ट प्राइस में 0 नहीं डाल देते। इन द सेंस जैसे ही आप नेक्स्ट प्राइस में 0 डालेंगे ये प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट होगा और वी विल एबल टू फाइंड द लार्जेस्ट प्राइस। इन केस ऑफ अगर हमें कोई मैक्सिमम प्राइस नहीं मिलता है तो उसका एप्रोप्रिएट मैसेज भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम कंप्लीट करते हैं। मैं इसके लिए सेपरेटली इसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। नाउ सबसे पहले तो इसमें जो कोड लिखा हुआ है दैट इज लिमिट, जिसको हमने इनपुट कर लिया है। इनपुट के बाद हमने मैक्स प्राइस ले लिया है, जिसमें हमें सबसे लार्जेस्ट प्राइस जो होगी उसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल लिया है नेक्स्ट अंडरस्कोर प्राइस, जिसमें हमने इनपुट किया है, और यहाँ पे ये बोलता है कि आप 0 डालेंगे तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे व्हाइल लूप लिया और चेक किया कि क्या नेक्स्ट प्राइस हमारी ग्रेटर देन 0 है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे कोड लिखना है फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम प्राइस। नाउ द मैक्सिमम प्राइस यदि आपको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब उसके लिए जो कोड होगा दैट विल बी सिंपली इफ योर मैक्स प्राइस इज ऑब्वियसली लेस देन योर नेक्स्ट प्राइस। इन द सेंस ये जो मैक्स प्राइस है इसमें उस नेक्स्ट प्राइस की वैल्यू को हम असाइन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये थी कि अगर आपकी नेक्स्ट प्राइस लिमिट से ज्यादा होगी तब हम मैक्स प्राइस का कंपैरिजन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक कंडीशन और डालनी पड़ेगी कि इफ योर नेक्स्ट प्राइस इज लेस देन लिमिट देन ओनली दिस कंपैरिजन कैन बी पॉसिबल, अदरवाइज हमारा कंपैरिजन नहीं होगा। तो अब क्या होगा, जो भी नेक्स्ट प्राइस आप डालेंगे वो पहले चेक होगी कि जो लिमिट अमाउंट हमने डाला है उससे कम है। हाँ, अगर वो उससे कम है तब वो मैक्स प्राइस के साथ कंपैरिजन होगा, और नेक्स्ट प्राइस की वैल्यू अगर ऑब्वियसली मैक्स प्राइस से ज़्यादा होगी तो हम उसे मैक्स प्राइस में इनपुट कर देंगे। और इस तरीके से जितनी बार हम नेक्स्ट प्राइस डालते जाएंगे फाइनली हमारे पास लार्जेस्ट प्राइस अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद में जब ये कंपैरिजन हमारा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमें नेक्स्ट प्राइस को फिर से इनपुट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस इफ के साथ अलाइन करके यहाँ पे सेम ये जो मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट प्राइस के लिए उसे यहाँ पे फिर से लिख दूंगा।
तो इस तरीके से ये मेरा लूप तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हमें मैक्स प्राइस मिल जाएगा। नाउ अगर ये बोलता है कि आपका मैक्स प्राइस ऑब्वियसली 0 से ज़्यादा है, मीन्स हमको अगर कंपैरिजन ट्रू हुआ और हमारे पास मैक्सिमम प्राइस आ चुकी है, तो हम यहाँ पे सिंपली उसे डिस्प्ले कर देंगे लार्जेस्ट प्राइस इक्वल टू, और यहाँ पे हम डाल देंगे ऑब्वियसली मैक्स अंडरस्कोर प्राइस। एंड आफ्टर दैट अगर हमारी मैक्स प्राइस एज इट इज 0 ही रहती है, तो वी कैन सिंपली टेक अ मैसेज लाइक मैक्स प्राइस नॉट फाउंड, और आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस मैसेज को अपने हिसाब से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं इसे एक बार पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द प्रोग्राम। चलिए मैं इसे रन करके आपको बताता हूं। नाउ इट इज आस्किंग अबाउट द लिमिट। सपोज मैंने डाला 1000, इसके बाद में मैं प्राइस डालता हूं से फॉर एग्जांपल 1200, एंड इसके बाद मैं डालता हूं से 1450, एंड इसके बाद मैं कुछ प्राइसेस डालता हूं 345, 456 एंड से 890, एंड इसके बाद में मैं लास्ट में टर्मिनेट करने के लिए 0 डालता हूं। देन यू सी इट इज शोइंग यू 890 इज द लार्जेस्ट, बिकॉज 1000 मेरी लिमिट थी, तो इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज थी उनका ही इसने कंपैरिजन किया, उसमें से लार्जेस्ट को इसने डिस्प्ले कर दिया है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड solution of this program. So let's move to the next question now. In this question it is saying that predict the output of following programs. यहाँ पे कुछ different code snippets दिए हुए हैं, इनमें हमें output find out करना है। Question number A is saying that count equal to 0 while count is less than 10 print hello count plus equal to 1। इसका मतलब सीधे आपको समझ में आ रहा होगा, हमारा लूप स्टार्ट होगा 0 से अप टू 10 तक, और उस दौरान ये हेलो को प्रिंट करेगा। और ऑब्वियसली चूंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट बाई 1 है, इसका मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ये जो हेलो है ये 10 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। मैं इसे यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। हियर इट इज सेइंग दैट x इक्वल टू 10 देन y इक्वल टू 0। नाउ while x is greater than y then print xy then x इक्वल टू x minus 1 and y इक्वल टू y plus 1। इस पूरे लूप में आप ध्यान देखेंगे x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 0, और जैसे जैसे ये लूप चलेगा x की वैल्यू रिड्यूस होगी, इसका मतलब ये 9 होगा, और y की वैल्यू क्या होते जाएगी, 1 होते जाएगी। कंडीशन ये है कि जब तक x की वैल्यू y से बड़ी है, तो आप देखेंगे जब ये लूप चलेगा और इस दौरान ये प्रिंट करेगा सेम यही वैल्यूज को, पहले x और y की वैल्यू प्रिंट होगी तो 10 0 होगी। नेक्स्ट लूप में जब ये x रिड्यूस होगा और y इंक्रीमेंट होगा, सो दिस विल बी 9 1। सिमिलरली दिस विल बी 8 2, देन 7 3, देन 6 4, देन 5 5। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कंडीशन है while x is greater than y। नाउ जैसे ही ये वैल्यू 5 5 हुई, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x शुड बी ग्रेटर देन y। आप देखेंगे यहाँ पर x और y की वैल्यू सेम हो चुकी है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इन द सेंस जो हमारा आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर सी इट इज सेइंग दैट कीप गोइंग इक्वल टू ट्रू। यहाँ पर एक वेरिएबल कीप गोइंग के नाम से लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू है। आफ्टर दैट x इक्वल टू 100, एंड देन यहाँ पे एक वाइल लूप यूज हुआ है जिसमें इट इज सेइंग दैट वाइल कीप गोइंग, इन द सेंस जब तक कीप गोइंग की वैल्यू ट्रू होगी तब तक ये लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड जैसे ही कीप गोइंग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ बिकॉज इट इज ऑलरेडी ट्रू, सो इसका मतलब फर्स्ट टाइम जब ये ट्रू होगा तो अंदर जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है x, सो ऑब्वियसली x की इनिशियल वैल्यू 100 है तो ये डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू रिड्यूस होगी 90 से, इसका मतलब x 90 हो गया। नाउ बिकॉज 90 इज लेस देन 50 फॉल्स है, इसका मतलब कीप गोइंग की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मीन्स ये फॉल्स नहीं होगी। नाउ यहाँ से कंट्रोल वापस इस कंडीशन पे जाएगा, एंड बिकॉज कीप गोइंग इज स्टिल ट्रू, ये अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा x विच इज राइट नाउ 90। तो इस तरीके से फिर x की वैल्यू 80 होगी, कंडीशन फॉल्स, फिर ये लूप चलेगा 80 डिस्प्ले होगा। सिमिलरली 70 हो जाएगी वैल्यू, 70 इज अगेन फॉल्स, तो ये लूप चलेगा। अब जैसे ही 70 प्रिंट हुआ उसके बाद में x की वैल्यू 60 होगी, सो 60 इज लेस देन 50, ये कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं है। फिर ये प्रिंट करेगा 60 को, एंड व्हेन इट बिकम्स व्हाट 50, सो 50 होने के बाद जब x की वैल्यू 50 होगी इट विल चेक 50 इज लेस देन 50, इसका मतलब कंडीशन अभी भी फॉल्स है, सो दैट ये कंट्रोल फिर यहाँ जाएगा कीप गोइंग इज स्टिल ट्रू, सो ये डिस्प्ले करेगा x को दैट इज अगेन 50,
एंड जैसे ही x की वैल्यू अपडेट होके 40 होगी, इट विल चेक 40 इज लेस देन 50। नाउ दिस विल बी ट्रू, और ट्रू होगा तो मेरी कीप गोइंग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और जब ये फॉल्स होगी तो जब यहाँ कंडीशन जाएगा तो ये फॉल्स होने की वजह से लूप टर्मिनेट होगा। सो द आउटपुट विल बी दिस। So this is how we can understand answer of this question, or you can say the output of this question. Let's move to the next question now. Now in question number D, it is saying that x equal to 45, then it is running a loop while x is less than 50, and उसके बाद ये print कर रहा है x को। But you can notice that कि यहाँ पर x को update करने के लिए कोई भी statement नहीं लिखा गया है। इसका मतलब जब ये कोड आप execute करेंगे तो ये infinite loop में चले जाएगा, और यू विल सी कि ये 45 को कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम के डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर ई। हियर इट इज सेइंग दैट फॉर एक्स इन एक लिस्ट दी हुई है 1 2 3 4 एंड 5, उसमें आपको प्रिंट करना है एक्स को। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैवर्सिंग। तो यहाँ पर लिस्ट पहले से किसी में इनिशियलाइज नहीं किया गया है, उसको डायरेक्ट हमने यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज को ले लिया है। तो जब आप इसे रन करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो कोड है, जैसा मैंने बोला, ये ट्रैवर्सिंग का एग्जाम्पल है। तो 1 by 1 जो वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होती चली जाएंगी जब तक आपके x में इस एग्जिस्टिंग लिस्ट की वैल्यू रहेंगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब जब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर F, इट इज सेइंग दैट फॉर p इन रेंज 1 to 10 प्रिंट p। सो ऑब्वियसली ये तो एक काफी डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सिंपल रेंज ऑपरेटर लिया है, और जब इसका आउटपुट आएगा तो ये 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज को आपको डिस्प्ले करेगा, बिकॉज जैसे ही 10 होगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जी में ये बोलता है फॉर z इन रेंज -500 to 500 देन 100 से इंक्रीमेंटेशन करना है, देन यू हैव टू प्रिंट z। तो चलिए इसे एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं। z की इनिशियल वैल्यू है -500, तो पहले तो ये डिस्प्ले करेगा -500। मैं जरा यहाँ से लिखता हूँ, -500 के बाद जब ये इंक्रीमेंट करेगा 100 से, तो -500 + 100 विल बी -400, तो नेक्स्ट वैल्यू होगी 400। सिमिलरली -300, देन -200, देन -100, -100 + 100 0 डिस्प्ले करेगा, एंड आफ्टर दैट 0 + 100 100 आएगा, देन 200, देन 300, एंड आफ्टर दैट ये डिस्प्ले करेगा 400। और जैसे ही वैल्यू 400 से इंक्रीमेंट होकर 500 होगी, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और आपका जो आउटपुट होगा वो आपके स्क्रीन में कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ अगेन इन क्वेश्चन नंबर H1 कोड स्निपेट इज गिवन, जिसका हमें आउटपुट फाइंड करना है। नाउ x = 10 यहाँ पे है, देन नेक्स्ट लाइन में y = 5 है, देन इट इज सेइंग दैट फॉर i इन रेंज x - y × 2, एंड उसके बाद में हमें प्रिंट करना है %, i। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर हम देखें ध्यान से तो। हम सबसे पहले तो इसकी कंडीशन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो x की वैल्यू है 10, देन माइनस, देन y की वैल्यू है 5, देन मल्टीप्लाइड बाई 2। तो जब आप इसे ऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली चूंकि प्रेसिडेंस हमारे मल्टीप्लीकेशन का ज्यादा है, सो दिस विल बी -2 × दिस -10, सो इट विल बी 0। तो जैसे ये 0 होगा तो ये अंदर का स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा दिस विल बी योर नो आउटपुट। यहाँ पर एक बात और आपको मैं बता दूं कि ये जनरली सी में कुछ इस तरह से बेसिक सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम यूजिंग प्लेस होल्डर पाइथन में भी कर सकते हैं। तो कुछ हद तक ये कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे % का सिंबल दिया है, ताकि आपका ध्यान यहाँ से भी हटे और आप इसमें एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जबकि ये कोड बिल्कुल ही सही है। अगर ये एग्जीक्यूट होता कोड मान लीजिए, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आता %1, %2 एंड सो ऑन। So this is how we can understand solution of this question. क्वेश्चन नंबर आई में जो कोड स्निपेट है, इसमें c की वैल्यू शुरू में 0 है, देन इसके बाद एक लूप स्टार्ट हो रहा है x का, जिसमें कि x इन रेंज 10 लिखा हुआ है, मतलब ये 0 से 9 तक लूप पहले आउटर लूप चलेगा। अंदर में जो लूप है इसमें y इन रेंज 5, मतलब ये 0 से 5 तक चलेगा, मीन्स 0 से 4 तक चलेगा, और काउंटर की वैल्यू लगातार इंक्रीमेंट होती जाएगी। जो शुरू में 0 है, तो जब ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू होगी, तो ये 5 टाइम चलेगा, c की वैल्यू 5 होगी। उसके बाद जैसे ये 1 होगा, अगेन ये 5 टाइम चलेगा, तो ये 10 होगा, और इस तरह से ये टोटल 10 टाइम चलेगा लूप। सो 5 × 10 = 50। तो जो काउंटर की लास्ट वैल्यू होगी दिस विल बी योर 50। सो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 50। तो इस तरीके से इसका हम आउटपुट देख सकते हैं।
Now in question number J you can see it is an example of nested for loop. यहाँ पे एक लिस्ट है हमारे पास में जिसकी वैल्यू 1 2 3 है और काउंटर है 0। यहाँ पर एक while लूप लगा है जिसमें कंडीशन ये है कि हमारा काउंटर की वैल्यू जब तक लेंथ ऑफ x है। नाउ लेंथ ऑफ x का मतलब 3, इसका मतलब ये लूप चलेगा काउंटर की वैल्यू 0 1 और 2 के लिए 3 टाइम्स। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये बोलता है कि आप सबसे पहले प्रिंट करिए x ब्रैकेट में काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 है तो x0 इंटू दिस परसेंट, मतलब x0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू परसेंट अगर आप करेंगे इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से परसेंट, बिकॉज 1 इंटू परसेंट ऑब्वियसली एक ही टाइम परसेंट डिस्प्ले करेगा। नाउ आफ्टर दिस अब ये हमारा फॉर लूप यहाँ से रन होगा। फॉर लूप में हमने लिया है फॉर y इन x, मतलब x मेरी लिस्ट है, इसे हम ट्रैवर्स करेंगे तो जैसे ये फर्स्ट टाइम रन होगा तो y में जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है 1 वो आ जाएगी। 1 आने के बाद ये बोलेगा प्रिंट y इंटू दिस स्टार, तो एक बार ये मेरा स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा। सो इट विल बी ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि हम प्रिंट ले रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। आफ्टर दिस फिर ये लूप चलेगा। नाउ x की वैल्यू 2 होगी बिकॉज नेक्स्ट टाइम ये 2 हो जाएगा y 2 होगा तो 2 इंटू स्टार करेगा तो अगेन ये 2 टाइम्स ऐसा स्पेस देके डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट टाइम फिर ये लूप चलेगा तो ये x की वैल्यू 3 होगी, इसका मतलब y में 3 आ गया, देन 3 इंटू स्टार मतलब 3 टाइम्स ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही ये लूप से एग्जिट करेंगे यू विल सी काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 1। नाउ जैसे ये 1 होगा इसका मतलब काउंटर की इनिशियल वैल्यू अब 1 हो गई। 1 इज लेस देन ऑब्वियसली लेंथ ऑफ x दैट इज माई 3। फिर से ये लूप चलेगा बट दिस टाइम प्रिंट करेगा x1। x1 में है अब 2 और 2 में जब परसेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा 2 टाइम परसेंट। इसके बाद फिर से ये लूप रन होगा और फिर से जब ये लूप रन होगा तो ये पूरे स्टार्स फिर से यहाँ पे प्रिंट होंगे कुछ इस तरह से। नाउ आफ्टर दिस जैसे ही काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाई 1 इट विल बी 2 नाउ, एंड 2 होने के बाद फिर से ये कंडीशन चेक करेगा विच इज अगेन 2 इज लेस देन 3 बिकॉज लेंथ ऑफ x इज 3। सो ये कंडीशन अब आपकी ट्रू हो जाएगी एंड दिस टाइम इट विल प्रिंट x2 और x2 में जो वैल्यू है एट प्रेजेंट दैट इज योर 3। सो अब ये 3 इंटू मल्टीप्लाई करेगा इस परसेंट को, इसका मतलब यहाँ पर 3 टाइम आपके ये परसेंट सिंबल डिस्प्ले होंगे। इसके बाद जैसे ये फिर से इस लूप को एग्जीक्यूट करेगा तो सेम ये ट्रायंगल डिस्प्ले हो जाएगा स्टार्स का, एंड फाइनली जब काउंटर की वैल्यू 3 होगी तो ये लूप पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। In the next question, that is K, it is written that for x in lamp, print str dot upper x. Now lamp is a string which we can say is a kind of sequence or type of sequence. तो कोई भी sequence को अगर आपको traverse करना है then we can write in this way. तो इसका मतलब ये एक एग्जाम्पल है traversing of sequence जहां पर हमने string का इस्तेमाल किया है। So जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे अपर मेथड है, जो भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होंगे उन्हें वो कैपिटल लेटर में डिस्प्ले करेगा। सो इसका जो आंसर आएगा पहले L फिर A देन M देन P। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन L कोड इज सेइंग दैट x इक्वल टू 1 करेक्ट, y इक्वल टू 2 देन काउंटर इक्वल टू 0। इसके बाद ये बोल रहा है कि हमारा ये लूप तब तक चलेगा जब तक काउंटर की वैल्यू x की लेंथ से कम है। x की लेंथ है 3, इसका मतलब लूप चलेगा 3 टाइम्स दैट इज 0 1 एंड 2। नाउ इट इज सेइंग दैट प्रिंट x काउंटर कॉमा y काउंटर, बिकॉज राइट नाउ काउंटर जो है वो 0 है, इसका मतलब ये x0 को प्रिंट करेगा। एंड जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया कि ये एक सीक्वेंस है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होता है। सो ये पहले ट्रैवर्स करेगा 0 को, तो इसका मतलब x0 का मतलब डिस्प्ले करेगा O, और y0 का मतलब ये डिस्प्ले करेगा T। इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा सेकेंड राउंड में तो ये डिस्प्ले करेगा ऑब्वियसली N देन यहाँ W, एंड सेम पैटर्न पे लास्ट में डिस्प्ले होगा E और O। और उसके बाद जैसे ही काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3 ये लूप एग्जिट कर जाएगा। तो ये होगा हमारा आउटपुट इस प्रोग्राम के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोलता है x इक्वल टू एप्पल कॉमा पियर कॉमा पीच। ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग है जिसे हमने x में डाला हुआ है। इसके बाद ये बोलता है y इक्वल टू एक्स डॉट स्प्लिट ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करना है। स्प्लिट एक मेथड होता है जो कि आपके स्ट्रिंग को जो भी सेपरेटर होता है उसको यूज करते हुए इंडिविजुअल वर्ड्स में ब्रेक कर देता है। सो इसका मतलब जब y को आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में
केवल अगर मैं प्रिंट y करूं तो ये जो सिंगल स्ट्रिंग है ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से आपको वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। बट नाउ यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको इस y में क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। तो जैसे पिछले प्रोग्राम में यहाँ पर देखा या यहाँ पर हमने देखा, जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो z क्या करेगा, y की पहली वैल्यू को लेगा क्योंकि ये ट्रू है। सो इस तरह से इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, एप्पल then pear then your peach. So this is the result of this question. Let's move to the next question now. Now here in this question it is saying that तकरीबन वो पिछले प्रोग्राम के जैसा ही है। यहाँ पर फिर से इसने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, इस स्ट्रिंग को इसने y में स्प्लिट कर दिया, तो अब y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी, इसको मैंने इन्वर्टेड में नहीं लिया है, इट इज अंडरस्टूड। एंड इसके बाद में ये बोलता है फॉर z इन y इफ z इज लेस देन m। तो होगा क्या, जब ये पहली बार लूप चलेगा तो y की पहली वर्ड या स्ट्रिंग है एप्पल, इस एप्पल को z कंपेयर करेगा m से कि क्या इसकी वैल्यू m से लेस है। तो चूंकि फर्स्ट लेटर को ये कंसीडर करेगा a, इस सिचुएशन में ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू और यहाँ पे डिस्प्ले करेगा लोअर केस में z को, तो दिस विल बी लाइक एप्पल। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप रन करेगा फॉर दिस पीयर, तो ऑब्वियसली जो p है दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन m, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो आपका जो आंसर होगा वो कैपिटल में डिस्प्ले होगा। इसके बाद पीच को भी ये डिस्प्ले करेगा कुछ इसी प्रकार से। एंड इसके बाद में जो ग्रेप फ्रूट है, बिकॉज g इज ऑब्वियसली लेस देन m, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले कर देगा ग्रेप फ्रूट को स्मॉल लेटर्स में। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन आस्किंग टू फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमने यहाँ पर एक कोड स्निपेट लिखा हुआ है, इसकी फर्स्ट लाइन में हमने लिया है फॉर नेम इन, यहाँ पर एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, इसमें हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली जब ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले नेम के अंदर आएगा जयेश। तो नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट नेम बोला हुआ है, सो दैट क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आप प्रिंट कर देंगे जयेश को। उसके बाद जैसे ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो ये बोलता है इफ नेम 0, बिकॉज ये नेम के अंदर अभी फिलहाल क्या है, हमारा जयेश स्ट्रिंग है और इसकी 0 पोजीशन पे क्या है, जे है। तो इस जे का कंपैरिजन होगा इस टी के साथ में, तो ऑब्वियसली जे इक्वल टू टी तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इसके नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा फिनिश्ड। एंड आफ्टर दैट फिर से ये चेक करेगा नेम 0, तो दिस टाइम नेम 0 में आर है विच इज अगेन फॉल्स, फिर से ये हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आ जाएगा फिनिश्ड। एंड आफ्टर दैट जब नेक्स्ट टाइम ये लूप रन करेगा, दिस टाइम नेम में आ जाएगा तरुणा, जो कि पहले तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एंड देन आफ्टर जब ये चेक करेगा इफ नेम 0, दिस टाइम इट इज टी, तो टी इक्वल टू टी मतलब ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली हमारा ये लूप पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट होगा तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा दैट इज माई गॉट इट, तो यहाँ पर आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा गॉट इट। सो ओवरऑल दिस इज हाउ हमारा जो आउटपुट होगा इस तरह से दिखेगा। चलिए इसे मैं एक बार प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम। चलिए इसे रन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी जया फिनिश्ड, रम्या फिनिश्ड एंड तरुणा गॉट इट। तो ओवरऑल आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसका आउटपुट आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Now the question number 4 is saying that how many times will the following for loop execute and what's the output। इसमें ये for loop हमारा कितनी बार चलेगा और आउटपुट क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहली लाइन में है for I in range -1, 7, -2। उसके बाद ये अंदर का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हमारा स्टेटमेंट ही पूरी तरह से गलत है, बिकॉज आप -1 करें और उसके साथ -2 करें तो ये -3 की ओर चले जाएगा। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हमारी ये कंडीशन पूरी तरह से गलत है। सो इसका मतलब ये जो लूप है अगर आप पाइथन में रन करेंगे तो आपको कोई आउटपुट मिलेगा ही नहीं, ये लूप रन ही नहीं होगा, और साथ ही में इसका जो इटरेशन होगा वो इनफाइनाइट टाइम का हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज सेइंग दैट फॉर आई इन रेंज 131 का मतलब ये चलेगा 1 और 2 के लिए। एंड देन जो इंटरनल लूप है दैट इज सेइंग फॉर जे इन रेंज i+1, मतलब जब i 1 है तो जे जो रिपीट होगा वो होगा 0 और 1 के लिए। इसका मतलब जब प्रिंट करेंगे आप स्टार को तो ये 0 में स्टार प्रिंट होगा, फिर 1 में होगा। इसके बाद ये लूप टर्मिनेट होगा इंटरनल लूप, फिर से ये जब आउटर लूप में जाएगा और जब i की वैल्यू 2 होगी दिस टाइम ये रन होगा 0, 1, 2 के लिए। इसका मतलब फिर से 3 बार स्टार यहाँ पे प्रिंट होंगे।
इसका मतलब फिर ये एग्जिट करेगा तो जैसे ही ये i की वैल्यू 3 होगी ये पूरा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो आपका आउटपुट होगा वो तो ये होगा। रही बात लूप कितनी बार चला, तो जो आउटर लूप है यू कैन सी इट इज रनिंग फॉर 2 टाइम्स, और इंटरनल लूप जो है वो जाहिर सी बात है उस 2 टाइम की वजह से 3 + 2 5 टाइम्स रन हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now in the question number 5 it is saying that is the loop in the code below infinite? How do you know for sure before you run it? ये जो कोड है ये क्या इनफाइनाइट टाइम चलेगा या फिक्स टाइम के लिए चलेगा? चलिए देखते हैं। m = 3 n = 5 while n is less than 5 right now हम यहाँ पे लेते हैं m और यहाँ पे लेते हैं n। m is 3 n is 5। तो जब ये प्रोग्राम नेक्स्ट में जाएगा, पहले तो ये कंडीशन तो ट्रू है, m = क्या हो जाएगा n - 1। n - 1 का मतलब हो गया 5 - 4, तो m की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4 और n = हो जाएगा 2 × n दैट इज 5 × 2 10 माइनस m दैट इज 6। तो प्रेजेंटली अब जो वैल्यू होगी 4 6 होगी, इसका मतलब जब प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा 4 और 6 को। देन ये कंडीशन चेक करेगा n की वैल्यू प्रेजेंट 6 है तो 6 इज ट्रू, तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी n - 1 मतलब ये 5 हो जाएगी और इस एक्सप्रेशन को सॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 2 12 माइनस 5 7। सो दिस टाइम इट विल डिस्प्ले यू 5 और 7 एंड आफ्टर दैट फिर ये एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज राइट नाउ n इज 7। सो फिर ये हो जाएगा m की वैल्यू अब हो जाएगी 6 और ये हो जाएगा 7 × 2 14 माइनस m दैट इज 6, तो 40 दिस विल बी 8। तो यहाँ पर अब ये डिस्प्ले करेगा 6 8। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम ये डिस्प्ले करेगा 7 9 एंड इसके बाद जब 9 इज लेस देन 10 होगा तो m की वैल्यू हो जाएगी 8 और n की वैल्यू हो जाएगी ऑब्वियसली 10। सो ये डिस्प्ले हो जाएगा 8 और 10 एंड इसके बाद जब ये चेक करेगा 10 इज लेस देन 10 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम और हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इसका मतलब हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम नहीं चलेगा एंड वी कैन श्योर इट by checking this condition and this expressions, correct? So this is how we can understand the solution of all these question, किस तरह से हम questions का output को find out कर सकते हैं। I hope आपको ये help करेगा Python programming के basics को understand करने में, साथ ही साथ find the output based programs को हम किस तरह से solve कर सकते हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। Till then, keep practicing, keep learning, and do keep watching my channel. Thank you very much for watching this video.